जब हाथी लड़ते हैं तो सबसे पहले जमीन ही कुचली जाती है। और इस समय दुनिया बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि हर नई गतिविधि पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा उस खबर को लेकर है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस का विशेष सरकारी कमांड एयरक्राफ्ट, जिसे कई रिपोर्टों में डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, ईरान पहुंचा है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो इसका संदेश सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक भी माना जाएगा। ऐसा विमान सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं बनाया जाता। इसका उद्देश्य गंभीर राष्ट्रीय संकट के दौरान शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षित रखते हुए कमांड और कंट्रोल बनाए रखना होता है। इसलिए इसका किसी संघर्ष क्षेत्र के करीब दिखाई देना स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहस को तेज कर देता है। इधर अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि वह अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देता रहा है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में रूस की हर सैन्य या कूटनीतिक गतिविधि को बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी देश को यह आशंका हो कि हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं, तो वह पहले से अपनी रणनीतिक तैयारियां मजबूत करने की कोशिश करता है। हालांकि अब तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किसी बड़े स्तर के सैन्य अभियान या परमाणु संघर्ष की तैयारी की जा रही है। इसलिए हर दावे को सावधानी से देखना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां अब सीधे या परोक्ष रूप से एक ही क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। अमेरिका, रूस, ईरान और इजराइल, इन चारों के फैसले वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि निवेशक, रणनीतिक विशेषज्ञ और आम लोग लगातार हर नई खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रूस की भूमिका को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मॉस्को अपने सहयोगी देशों के साथ राजनीतिक संदेश देना चाहता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह केवल एहतियाती सैन्य तैयारी हो सकती है। सच क्या है? इसका स्पष्ट उत्तर केवल आधिकारिक सूचनाओं से ही मिलेगा। फिलहाल दुनिया अनुमान और विश्लेषण के द्वार से गुजर रही है, जहां हर तस्वीर और हर विमान की उड़ान चर्चा का विषय बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा भू राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व में बढ़ती हर हलचल पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, वही इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर साफ करेगी।